कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोरल रीफ्स के बारे में। मतलब कोरल रीफ्स क्या होती हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। कहाँ इनका डेवलपमेंट होता है, इस सब को हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब ये क्या है कोरल। पहली बात तो समझिए कोरल होता क्या है। तो ये क्या होते हैं, एक तरीके का ये एनिमल होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, सी एनिमल होते हैं, जो कि कहाँ पर बनते हैं, अंडर सी, मतलब समुद्र के अंदर, या फिर जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं, मतलब जो कोस्टल एरिया होता है किसी भी समुद्र का, वहाँ पर ये ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है किस दिशा में बनते हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से उठते हैं। ये हमेशा किसी भी तट के ईस्टर्न एरिया पे ये ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि जब करंट चलती है, मतलब जो धाराएं चलती हैं, वो इनके लिए ज़्यादा उस समय ईस्ट कोस्ट पर भोजन खाना ला सकती है। इसलिए ज़्यादातर डेवलपमेंट उनका कहाँ पर होता है, ईस्ट साइड में होता है। ठीक है, अब होता कैसे है इनका, मतलब इनका डेवलपमेंट कहाँ से कब से, मतलब क्या क्या इनके डेवलपमेंट के लिए प्रक्रिया होती है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपसे पूछ लिया गया कि अगर कोरल या कोरल रीफ बनना है तो उसके लिए टेम्परेचर कितना होगा, डेप्थ कितनी होगी, हाइट मतलब सैलिनिटी कितनी होनी चाहिए, कहाँ पर बनते हैं, साफ पानी में कि गंदे पानी में, इन सभी को आप ध्यान रख के पढ़िएगा। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, बस ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। बनते कहाँ पर है, इनकी जो बनने का जो डेप्थ होता है वो 200 से लेकर 250 फीट तक का होता है। मतलब ये जो बनेंगे वो कब से कब तक बनेंगे, मतलब कहाँ से कहाँ तक बनेंगे, जो गहराई 200 से लेकर 250 फीट तक की होगी, वहीं पर ये डेवलपमेंट इनका होता है। उसकी गहराई में इनका डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती, जिससे इनका खाना नहीं बन पाता, इसलिए उसके और नीचे ये नहीं बनते। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 से 21 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर 20 से कम हो गया तो भी कोरल नष्ट हो जाते हैं। 21 से ज़्यादा हो गया, मतलब 22 भी अगर हो गया, 22-23, तो भी कोरल ख़त्म हो जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओके, समझ आ गया आपको। इनकी सैलिनिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब पानी में कितना सैलिनिटी हो कि कोरल और कोरल रीफ बन सके, तो 27 से लेकर 30% होना चाहिए। उससे ज़्यादा ना उससे कम अगर होगा तो ये ख़त्म हो जाते हैं। कहाँ पर बनते हैं, हमेशा साफ़ पानी में बनते हैं। क्यों, क्योंकि अगर जब पानी साफ़ रहता है तो उनके मुंह खुला रहता है, तो उनके अंदर खाना जा सकता है। पानी गंदा हो गया तो उनका मुंह जो हो गया वो क्लोज हो जाएगा, तो खाना अंदर जाएगा नहीं। ठीक है, अब उसके बाद ये ऑटोट्रॉपिक, मतलब दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो एल्गी द्वारा सिम्बायोसिस की प्रक्रिया से, किसकी प्रक्रिया से, सिम्बायोसिस की प्रक्रिया से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, अब एक बात इसके साथ साथ और ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, तो सनलाइट होती है। अब इनके ऊपर क्या होता है, कैल्शियम, मतलब CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये क्या करते हैं, इनके शरीर से क्या होता है, इनके अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट मतलब बाहर निकलता है, जिसकी वजह से ये अपने चारों तरफ क्या बना लेते हैं, परत बना लेते हैं। और इसी परत को जब ये एक दूसरे के ऊपर जमता चला जाता है, तो ये एक दीवार बना लेता है, रीफ, जिसको हम कहते हैं रीफ। तो इसीलिए इसको क्या कहता है, कोरल रीफ बोला जाता है। ओके, तो कोरल हो गया, मतलब एक एनिमल टाइप के होते हैं। रीफ क्या होता है, कोरल रीफ, इसके बाहर से जो कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है वो जब एक दूसरे के ऊपर जमा होती चली जाती है, तब वो एक रीफ बना लेती है, जो कि क्या करता है, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो कोरल और कोरल रीफ से आपको इतनी बातें याद रखनी है कि टेम्परेचर कितना हाइट होना चाहिए, मतलब कितनी गहराई होनी चाहिए, सैलिनिटी कितना होना चाहिए, कौन से पानी में बनते हैं, सनलाइट इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दो तरीके का होता है, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, एल्गी से सिम्बायोसिस की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि कोरल जो होते हैं या फिर कोरल रीफ्स जो बनती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो हमें ये जो मिलता है वो 3 प्रकार का देखने को मिलता है। पहला क्या होता है, जिसका नाम है फ्रिंजिंग रीफ। दूसरा होता है जिसका नाम है बैरियर रीफ। और तीसरा है जिसका क्या नाम है, अटॉल। ठीक है, तो फ्रिंजिंग रीफ पहले समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए कोई वाटर बॉडी, मान लिया हमने क्या है, पैसिफिक ओशन है ये वाला, मतलब प्रशांत महासागर है। तो इसके बाहर, मतलब ये जो प्रशांत महासागर है, इससे सटा हुआ जब वो बनेगा तो इसको हम कहते हैं क्या, फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, मतलब कोई भी वाटर बॉडी है उसके एकदम बिल्कुल किनारे सटा हुआ जो बनेगा वो हम उसको कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ। ओके, दूसरा क्या है, बैरियर रीफ। मतलब बैरियर से आपको समझ में आ रहा है, कोई एक बॉर्डर या फिर ऐसा टाइप का कुछ बना रहा होगा, है ना। तो बैरियर रीफ क्या होता है, मान लीजिए कोई वाटर बॉडी हमने ले लिया पैसिफिक ओशन, इसके बिल्कुल पैरेलल जो कोरल बनती है उसको हम कहते हैं बैरियर रीफ। ठीक है,
मतलब आप देख रहे हो बैरियर टाइप का ये बना रहा है, तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया बैरियर रीफ। ओके। अब तीसरा क्या है, एटॉल। अब एटॉल क्या होता है, कोई भी आइलैंड, देखिए दोनों में हमने वाटर बॉडी कहा है, ऊपर मतलब फ्रिंजिंग रीफ में भी वाटर बॉडी है और बैरियर रीफ में भी क्या है, वाटर बॉडी का हमने जिक्र किया है। लेकिन तीसरा क्या है, एटॉल। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, लक्षद्वीप आइलैंड लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, लक्षद्वीप आइलैंड। मतलब आप समझ रहे हैं कि इसमें क्या होगा, कोई जो कोरल रीफ होगा वो बिल्कुल आइलैंड के, मतलब कोई महाद्वीप होगा उसके चारों तरफ बनेगा, लेकिन बनने का तरीका क्या होगा, एक रिंग बनाएगा वो, ठीक है। अगर रिंग का निर्माण करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉल बोलेंगे। मतलब अगर कोई कोरल रीफ किसी आइलैंड की चारों तरफ एक रिंग की फॉर्मेशन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉल बोलते हैं। और ये आपसे सवाल में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है कि जो एटॉल होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको समझ गए अच्छे से। अब चलिए पढ़ते हैं हम कि भारत में ऐसे कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे कोरल रीफ्स बनती है। अब देखिए इंडिया में हमारे यहाँ पर मुख्य कहाँ कहाँ पर कोरल रीफ्स बनती हैं। पहला जो कच्छ का मैदान है वहाँ पर ये बनता है कोरल रीफ। गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी में बनता है। अब ये मन्नार की खाड़ी कहाँ है, आप मान लीजिए ये क्या है, श्रीलंका, इंडिया है और नीचे श्रीलंका, बीच में क्या है, पाल्क स्टेट है, यही गल्फ ऑफ मन्नार है, वहाँ पर कोरल रीफ बनता है, कोरल रीफ बनती है, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड के पास कोरल रीफ्स बनती हैं। अंडमान निकोबार में भी कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये मुख्य 4 जगहें हैं। अब इसी के साथ साथ कोरल ब्लीचिंग हमें पढ़ने को मिलती है। कई बार आपने न्यूज़ में भी कोरल ब्लीचिंग शब्द देखा होगा, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो उसमें क्या है, कोरल ब्लीच। ब्लीच का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का क्षरण होना। क्या होता है, किसी चीज़ का क्षरण होना या फिर नष्ट होना, ठीक है। तो कोरल का नष्ट होना, यही इसका मतलब हुआ। तो मान लीजिए क्या है, कोरल, अभी मैंने आपको बताया कोई एक मैमल होते हैं, वाटर मैमल होते हैं, उनकी चारों तरफ क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी क्या होती है, परत होती है। परत क्यों बनती है, क्योंकि ये अपनी सेफ्टी कर सके। और इसी के साथ साथ जब ये परत बहुत सारी एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा हो जाती है तो ये रीफ हो जाती है। इसको हम ज्योग्राफी के टर्म में रीफ बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, कोरल रीफ। ओके। अब ये जो इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की परत चारों तरफ आप देख रहे हैं बनी हुई है, अगर प्रदूषण, मैंने आपको बताया था कोरल जब बनता है उसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं, उसका टेम्परेचर, जो समुद्र का टेम्परेचर है वो 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और उनकी गहराई 200 से 250 फीट की होनी चाहिए और उनमें जो सैलिनिटी होता है वो 27 से 30% का होना चाहिए। ये सभी मैंने आपको कंडीशंस बताई थी। अब अगर प्रदूषण के कारण इसी सब में चेंजेस आते हैं, जब इसमें चेंजेस आएगा तब क्या होगा, कोरल क्षरण होने लगेगा। मैंने आपको बताया था कोरल ख़त्म होता है। अगर टेम्परेचर 20 से कम हुआ या 21 से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, कोरल ख़त्म होने लगता है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है इनकी सतहों से, मतलब इनके ऊपर से हटने लगता है, इनका मतलब जो है जमाव हटने लगता है। तो इसी को हम कह, जैसे आपने देखा हो आप कपड़े वगैरह धुलते हैं तो क्या होता है, जब झाग वगैरह इकट्ठा होने लगता है ना तो उसको हम ब्लीच बोलते हैं ना। तो वही है, जब उसी तरीके से क्या होता है, इनके ऊपर से जब ये परत हटने लगती है प्रदूषण के कारण से, प्रदूषण के कारण ही टेम्परेचर में चेंजेस आएगा, सैलिनिटी में परिवर्तन होगा। तो इसी वजह से जब टेम्परेचर में परिवर्तन होता है प्रदूषण के कारण तो क्या होता है, इनके ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है ये हटने लगती है। इसी को हम क्या नाम देते हैं, कोरल ब्लीच का नाम देते हैं। और पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है वो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा की चट्टान है, मूंगा की चट्टान है। और आपसे ये पूछा गया है पेपर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसका। तो ये हो गया, हमने पढ़ लिया कोरल रीफ और कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, कोरल निर्माण कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, सभी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। इंडिया में कहाँ कहाँ पर कोरल रीफ बनती है उसका भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अच्छे से इसको पढ़िएगा, हर एक पॉइंट नोट करके चलिएगा। मैप वगैरह में अगर आपको याद नहीं होता तो मैप में आप क्या करिए, डॉट डॉट करके आप पॉइंट्स बना लीजिए, याद कर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।